वो चैलेंज कर चुकी थी कि अगर मेरे जीवन में कोई भी अन्य लड़का आता है मेरी पसंद के बाहर, अगर आप लोग ज़बरदस्ती शादी कराते हो, शादी तो कर लूँगी, लेकिन शादी के बाद उस लड़के का क्या हाल होगा। कि प्लान ए और प्लान बी था उसका। प्लान ए में वो खुद जो धक्का देकर गिराना मारना चाहती थी। सोनम वाज सेक्स एडिक्ट वुमेन, यू नो, शी वाज हाईली सेक्स एबॉर्ट। उसने जो है अपने नौकर राज कुशवाहा जो था, उसके जो 5 साल उससे छोटा था, उसका प्यार उससे बहुत बिस्तर पर पसंद आता था, यू नो। इसीलिए वो राजा रघुवंशी से शादी करने के बावजूद भी जो है, इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी उसने उसको टच तक नहीं करने दिया। सुहाग रात तक में भी नहीं टच करने दी। फिर कामाख्या का बहाना बना ली कि वहाँ देवी माँ का पूजा करेंगे, उसके बाद करेंगे। उसके बाद गई मेघालय गई, वहाँ भी नहीं उसको टच करने दी, कुछ ना कुछ बहाना। यानी शी वाज वेरी मच डिवोटेड टू राज कुशवाहा, यू नो, और उससे ही शादी करना चाहती थी। और उसके माँ को, उसके पिता को, सबको मालूम था कि मेरी बेटी सोनम जो है ये इस नौकर से फंसी हुई है, इसीलिए नौकर के साथ मालकिन की बेटी की शादी नहीं हो। इसके लिए उन्होंने दबाव डाला कि हमको अपने समाज के लड़के से शादी करनी है। लेकिन वो चैलेंज कर चुकी थी कि अगर मेरे जीवन में कोई भी अन्य लड़का आता है मेरी पसंद के बाहर, अच्छा, हाँ, तो थी वो कह चुकी थी। उसके कई रिश्तेदारों ने भी अभी बयान दिया है, ये लाइमलाइट में आ चुका है कि वो बार बार अपने पिता से, माँ से कह रही थी कि राज के अलावा जिसको मैं पसंद करती हूँ, कोई अन्य लड़का अगर मेरे लाइफ में, अगर आप लोग ज़बरदस्ती शादी कराते हो, शादी तो कर लूँगी, लेकिन शादी के बाद उस लड़के का क्या हाल होगा वो आप लोग देखिएगा। वो कह चुकी थी कि हाल ऐसा करूंगी कि देख लीजिएगा। वो कही थी कि शादी के बाद उसका क्या हाल होगा मेरे पति को जिससे शादी कराएंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो वही कर दी जो कहती थी, वो कर क्या उसने तो खत्म ही कर दिया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा उसमें एक जो था मांगलिक दोष था, वो तंत्र मंत्र और जो ज्योतिषी से बहुत जादू टोना, हाँ, जादू टोना से बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन रखती थी। उसका पूरा परिवार जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिषी, ये सब से बहुत नज़दीक कारोबार था। ये लोग बराबर कामाख्या भी जाते थे और अन्य जगह भी जाते थे। अब इसमें हुआ क्या कि ये पूर्ण रूपेण मांगलिक थी, और जो राजा रघुवंशी है वो आंशिक मांगलिक था। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दोनों मांगलिक, अगर लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हो तो उसका शादी कभी नहीं करना चाहिए, यू नो। तो मांगलिक लड़की या लड़का का मांगलिक दोष हटाने के लिए लड़की की शादी जो है वो किसी बड़े झाड़ या पेड़ से करा दी जाती है। रिचुअल्स मतलब वही कि एक मतलब वो हो जाए कि हाँ, खतरा टल जाए, समझे ना, कि बिकॉज झाड़ पेड़ से या आपको कुत्ते से, बिल्ली से, ऊँट से, घोड़े से, गधे से, किसी से एक जो रिचुअल्स के रूप में शादी करा दी जाती है, ताकि उसका जो शादी के बाद जो मांगलिक का दोष होता है कि हत्या होने का दोष होता है, ये एक घटना नहीं हुई है, पूरे भारत में सैकड़ों हजारों घटनाएं हो चुकी है। इसके बाद ये बात लाइमलाइट में आया। वो इससे फिर क्या मतलब? नहीं, इसीलिए उसने चूज किया कि ठीक है, मुझे तो बदला लेना ही है, बिकॉज मेरे मेरे इच्छा के विपरीत जो है मेरे माँ बाप जो है शादी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी। बिकॉज वह धन की भी बहुत लालची थी, यू नो। तो उसने देखा कि मैं एक साथ 2 कमान तीर चलाऊँगी, यू नो। उसने कहा कि मैं राज कुशवाहा की, राज इसकी क्या नाम है, राजा रघुवंशी की, राजा रघुवंशी जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो राजा रघुवंशी से विवाह कर फिर उसकी हत्या कर उसके मांगलिक दोष भी अपना ख़त्म कर लूँगी। और उसके बाद जो है हम उसकी संपत्ति की जो है एक्स वाइफ होने के नाते उसकी अपार संपत्ति की मालकिन भी बन जाऊँगी, प्लस
मेंटेनेंस भी 50,000 रुपया का है, प्लस प्रॉपर्टी में हिस्सा है, प्लस क्या होता है कि इनकी जो अंदरूनी इच्छा थी जो राज कुशवाहा के साथ लिविंग पार्टनर बनकर रहने की, वो भी पूर्ण हो जाएगी। यानी विधवा विलाप कर बाद में उनके साथ एक तरह का जो है परिवार और समाज का जो है सहानुभूति मिल जाएगा, और उसके बाद वो जो है ऐश मौज से खुले आम जो है समाज में जो है राज कुशवाहा को गले लगाकर साथ में सोएंगी, मस्ती करेंगी। ये जो था एक तीर से दो निशाना उन्होंने साधा है। एक तरह से उन्होंने राजा की बलि देकर राज के बाहों में विश्राम करने की योजना बनाई थी, अब तो पकड़ी गई। हाँ, बनाई। और उसके बाद हमारी बात हुई, अभी मैं पर्सनली जानता हूँ मुख्यमंत्री मेघालय को, हमारे मित्र हैं, और मैंने एसपी से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि सुमन जो है, सोनम जो है सरेंडर कर चुकी है, एसआईटी गठन हुआ, और उसके बाद जो है वो उसको जो है 10 दिन के रिमांड पर जो है हम लोग उसको भेज रहे हैं। उसने अपने मर्डर को कबूल कर लिया है कि हमने सारा प्लानिंग कर मर्डर करवाया। ये साफ हो गया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि प्लान ए और प्लान बी था उसका। प्लान ए में वो खुद जो धक्का देकर गिराना मारना चाहती थी, बिकॉज मैं खुद कई बार गया हूँ मेघालय। हाँ, वहाँ पर कई बड़े बड़े फॉल्स हैं जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, गहराई में हजारों मीटर नीचे है, जो आप एक बार आदमी गिर गया तो नहीं बच सकता। तो बांग्लादेश चला जाएगा सीधा। हाँ, तो वो उसने वहाँ ट्राई किया लेकिन नहीं सफल हो पाई। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे उसमें से तीनों जो है वो राज कुशवाहा के फ्रेंड्स थे, जो जिन्होंने घटना की है। राज कुशवाहा इसने साजिश रची थी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया था। और गाजीपुर भी जो मैं गई है वो राज कुशवाहा का ही वहाँ घर है। गाजीपुर के पहले तो यहाँ पर भी रही है, इंदौर आई, सबसे पहले इंदौर पहुंची, इंदौर आकर वहाँ के बाद वो राज कुशवाहा से मिली भी है, उसके बाद गई है वहाँ पर भी। हाँ, राइट। हाँ, वहाँ से फिर से रीप्लानिंग कर वहाँ जाकर रेस्ट लेने गई। अब ये सारी व्यवस्था जो थी, उनको लगा कि लाश नहीं मिलेगा, बहकर कहीं चला जाएगा, और मैं जो है एक कह दूंगी कि मेरे जेवरात की लूटपाट हो गई, मुझे किडनैप कर लिया गया था, इसीलिए मैं भागी, मेरे मुंह पर पट्टी बांध दिया गया था, और इस तरह से वगैरह सारी योजनाएं इनकी जो है। अच्छा, वो रणनीतिक रूप से। हाँ, रणनीतिक स्ट्रेटेजिकली सी फ्लेड अवे, अगर अदरवाइज वहीं पर उनको अगर सचमुच घटना होती तो वहीं पर पुलिस को तुरंत जो है खबर करती। उसे पता नहीं थी कि और खबर सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये प्री प्लान्ड था, बिकॉज उन्होंने और सोने चांदी की जेवरात की जो है घटना दिखाना चाह रही थी कि लूटपाट की घटना हुई, कि खुद भी पूरा लाखों करोड़ों की जो है जेवरात और डायमंड लेकर गई, और अपने हस्बैंड को भी 10-12 लाख का जो उसके पास जेवरात डायमंड जो भी था उसको उसने कहा कि आप जो है पूरा गहना जेवर पहन कर आओ। और उन लोगों को जाने की बात हो रही थी उत्तराखंड, और अचानक जो है गढ़वाल चली गई, वहाँ चली गई मेघालय। तो ये उसको लगता नहीं थी कि खबर इतनी तूल पकड़ेगी, राजा की मौत हाई प्रोफाइल बन जाएगी, उसको लगता था कि चीज़ें दब जाएगी, कोई सिंपल सी बात है ना, उसको लगा उसको यही लगा था कि चलो क्या होगा, अरे मेघालय में तो इतना पहाड़ी एरिया है, फिसल कर गिर गए या कोई अटैक कर दिया, लूटपाट कर दिया, गहना चोरी हो गया, वो दिखा देंगे, और विधवा विलाप कर प्रॉपर्टी भी ले लेंगे राजा की, बिकॉज उनके घर वाले बहुत भोले भाले लोग हैं। हाँ, बोले उनको बेवकूफ़ बना रही थी वो, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जब राजा रघुवंशी की माँ ने उनको बोला कि कैसी हो, क्या है, तो बोली माँ मैंने खाना नहीं खाया, बिकॉज मैं व्रत सही हुई है, पतिव्रता हूँ, मैं व्रत रखी हूँ। और होटल वाले ने कहा कि होटल में वो खाना खाने के बाद कॉल आया और वो बोल रही थी कि मैं व्रत रखी हूँ, उपवास में हूँ।
तो इसीलिए मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। हाँ कमजोरी महसूस हुई। हाँ 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 तो ये नहीं बताया कि वो कत्ल कर चुके हैं तुम्हारे बेटे को। राइट राइट। सो इससे मैं इसी तरह जो है वो कहना समाज को कुछ और दिखा रही थी, अंदर में बहुत सारे अपराध को पाल कर बैठी हुई लेकिन थी। उसने अपनी माँ को बता दिया था कि जरूर मैं शादी करूंगा अपनी पसंद से। या वो तो बार बार कह रही थी, घर वालों को बार बार कह रही थी, और उसके भाई को भी मालूम था, सब कुछ मालूम था, लेकिन उन लोगों ने बहुत छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब मामला सामने आ गया, सारे जो है जो क्रिमिनल किलर्स थे सारे अरेस्ट हो गए, सरेंडर कर गए, और उसको ये भी खुद जो है, तब ये लोग अब कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा था। उसके बाद भाई तो कह रहा भाई घर पे भी गया, राजा की माँ के गले मिलकर रोया भी, बोला कि मैं अपनी बहन को फांसी दिलाऊंगा। ये तो कहने की बात है, अगर वो दिलाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ये बाद में पलट भी सकता है ये आदमी। बिकॉज परिवार का जो एक आपस में जो बॉन्डेज होता है पारिवारिक, वो आपस में उसको जो है यही बहन या इसके पिता इसके माँ जो है बाद में अपनी बात को पलट भी सकते हैं, या बिकॉज ये पूरा गेम में खेल क्या असली बात जानिए। घटना तो हुई है, कबूलनामा भी हो चुका है, समझे। अब लेकिन जो है थर्ड पार्टी एविडेंस नहीं है, केवल सरकमस्टेंशियल जो एविडेंस है, और ये कोर्ट में जाकर बयान बदलेगी कि हमको पुलिस ने जो है टेरर दिखाकर, प्रेशर दिखाकर, पूरा जो है एसआईटी गठन कर कर मुझ पर दबाव डालकर हमसे बयान लिया गया। मैं मजबूर होकर मैंने कह दिया कि हमने कबूल किया, और चारों जो लड़के हैं जो घटना में हैं उनको का भी यही कोर्ट में बयान आएगा। तो कोर्ट में माहौल बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये बदल सकती है, ये भी बदलेगी, और बदलेंगे, सारे बदलेंगे। हाँ सारे बदलेंगे कि हमें जो है पुलिस ने हाँ लेकिन पुलिस का बयान है, हमारा नहीं। या कि ये पुलिस का जो ज़बरदस्ती हमसे कराया गया ऐसा। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो जितने भी जो है इसके सैटेलाइट एविडेंस आ रहे हैं या और तरह के मोबाइल के एविडेंस आ रहे हैं, दो मोबाइल के, ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है इनको, इसके पहले भी राज कुशवाहा जो है इसका लवर, वो भी मेघालय रेकी कर आया है। पहले रेकी कर वो आ चुका था वहाँ से, ये भी एक एविडेंस है। 6 महीने पहले से रेकी बात, ये शादी की बात साल भर 1 साल से चल रही थी। अच्छा हाँ, और 6 महीने पहले से रेकी कर ये प्लानिंग लंबी थी, इस प्लानिंग को लंबी थी और इसको एग्जीक्यूट किया गया पूरे ढंग से। और ये इसको यही कहा गया सोनम को कि आप अपने जुबान से या अपने बिहेवियर से किसी भी तरह ये फील नहीं होने दें कि मुझे शादी पसंद नहीं है। बिकॉज आपका 2 टारगेट है, एक टारगेट है इस आदमी राजा रघुवंशी की हत्या करना पति बनने के बाद, और पत्नी बनने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को हासिल करना। तो इसीलिए पूरी जो है कवायद जो है इस तरह से चलनी चाहिए जिससे ये लगे कि ये नेचुरल सारा चीज़ हो गया है, इसमें कहीं से कोई कॉन्स्पायरेसी नहीं है, समझे ना। तो ये सारी व्यवस्था, लेकिन अब तो सच्चाई सामने, बोलते कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं। सरेंडर भी हो गई, सरेंडर होने के बाद जो है उन्होंने कबूलनामा भी कर लिया, और सारे जितने भी हत्यारे थे सबों ने कबूलनामा किया है। लेकिन अब फ़र्क यही है कि कोर्ट के सामने बदलेंगी, इनके परिवार वाले भी बदलेंगे, कहेंगे पुलिस प्रेशर में जो है 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया मेरे साथ, तो मैंने ऐसे सारे जो है बयान दिए। तो अब इसमें सच्चाई केवल सर्कमस्टेंशियल सच्चाई काम करेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसने जो है अपना मांगलिक दोष हटाने के लिए अगर वो चाहती तो कोई भी मतलब पेड़ से, कुत्ते से, बिलाई से, कहीं झाड़ से शादी कर या विष्णु भगवान का स्टैच्यू बनाकर उससे शादी कर ये मांगलिक दोष को ख़त्म कर सकती थी। लेकिन उसने जो है तांत्रिक गतिविधि से उस दोष को बड़े ही कहा कि मैं ऐसा ओरिजिनली शादी करूंगी और मांगलिक दोष भी ख़त्म करा लूँगी, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी भी हड़प लूँगी, और भी बाद में जो है जो हमारा जो लवर है राज कुशवाहा उसके बाहों में सदा के लिए लेट जाऊंगी।